भारत विकास परिषद के सभी पदाधिकारी, अतिथियों एवं अन्य शाखा के आए सदस्यों और पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत व सम्मान। इसके साथ साथ यहाँ पर उपस्थित सभी नारी शक्तियों का बहुत बहुत आभार। मैं कुछ कहने से पहले 2 लाइन आप लोगों को अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैं प्रमोद वर्मा इस समय नारायण शाखा का कोषाध्यक्ष का देखभाल कर रहा हूँ। मैं छोटे शहर डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 25 साल से दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है। 2 साल रियल एस्टेट कंपनियों में काम करने के बाद मैं अपना बिजनेस करता हूँ पिछले 10 साल से। साथ साथ मैं LIC से जुड़ा हुआ हूँ। LIC का मैं एडवाइजर भी हूँ। और मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं कोई कवि या लेखक या शायर नहीं हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि जैसा कहा गया है, जो अनुभव भूखी पेट और खाली जेब से मिलती है, वो अनुभव किसी किताब, कॉलेज और संस्थाओं में नहीं मिलती। वही थोड़ा सा मेरे पास अनुभव है जो मैं शब्दों को रूप में आप लोगों के समझ रखना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा अनुभव बहुत लोगों को मिला होगा और हमें भी मिला है, और आगे उम्मीद करता हूँ कि और लोगों को ऐसा अनुभव न मिले, क्योंकि बताना तो बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा अनुभव खुद को फील करना, उस वक्त से गुजरना बड़ा कठिन होता है। 2 लाइन सुनिए जो मैंने लिखा है। लाइटिंग कम है ना, वो लाइटिंग आजकल मैं इंजीनियर से कभी हो गया, लाइटिंग थोड़ी सी पीछे से आजकल मैं इंजीनियर से कभी हो गया हूँ। लिखने की वजह खोजने लगा, लिखने की वजह खोजने लगा। देखिए यहाँ पे कभी काल्पनिक, कभी हकीकत बयां करता हूँ, कभी काल्पनिक बयां करता हूँ। आप लोग कंटेंट से आ जा रहे हैं ना, एक चेयर के पीछे आप लोग 2 लाइन जिन्होंने कहा था, मैं बताता हूँ, मुझे लगता है आप लोग अच्छी लगी। पल पल इंतजार किया एक पल, पल पल इंतजार किया एक पल के लिए, वो पल आया भी तो एक पल के लिए। पल पल इंतजार किया एक पल के लिए, वो पल आया भी तो सही एक पल के लिए। अब तो हर पल इंतजार रहेगा उस पल के लिए, वो पल आएगा एक पल के लिए। आप लोग पल का एंजॉय कीजिए, मुझे नहीं लगता है ये पल दोबारा आएगा, इसलिए हमेशा जो पल मिले उसका पूरा उपयोग कीजिए, एंजॉय कीजिए। 4 लाइनें सुनाता हूँ, कोई कवि और शायर कैसे बनता है, जैसा मैंने अनुभव किया है। शायद आप लोगों में से बहुत तो कवि होंगे, हमारे विनीत गुप्ता जी भी एक विख्यात कवि हैं, शायद वो भी कुछ सुनाएंगे मुझे लगता है। शायर या कवि कोई ऐसे नहीं बनते, शायर या कवि कोई ऐसे नहीं बनते, बहुत दर्द जग चौराहों पे खाए हुए होते हैं। शायर या कवि कोई ऐसे नहीं बनते, बहुत दर्द जग चौराहे पे खाए हुए होते हैं। किसी की मंजिल बिखर गई होती है, किसी की मंजिल बिखर गई होती है, किसी की वफा बेवफा हो गई होती है, किसी की वफा बेवफा हो गई होती है। कोई सब पाकर तन्हा होता है, कोई सब पाकर तन्हा होता है, कोई पाने की चाहत में तन्हा होता है, कोई पाने की चाहत में तन्हा होता है। कुछ हालात से जीत नहीं सकते, कुछ हालात से जीत नहीं सकते, कुछ हालात से जीत नहीं सकते। उलझनों को शब्दों में पिरोते हैं, उलझनों को शब्दों में पिरोते हैं। जिंदगी के बड़े तजुर्बे खाए होते हैं। शायर या कभी कोई ऐसे नहीं बनते, बहुत दर्द व जग चौराहे पे खाए हुए। 2 लाइनें आप लोग को और सुनाता हूँ मैं अपने अनुभव से। शायद यहाँ कुछ लोग बहुत हंसते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं हंसते हैं, जैसा हमने सुना है कि हंसना चाहिए। कुछ लोग देखकर मुस्कुराते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग देखकर मुस्कुराते हैं, कुछ लोग मुस्कुरा कर देखते हैं, कुछ लोग देखकर मुस्कुराते हैं, कुछ लोग मुस्कुरा कर देखते हैं। मैंने हर मुस्कुराहट को देखा है, मैंने हर मुस्कुराहट को देखा है। अभी तक समझ में नहीं आया किसने देखकर मुस्कुराया, किसने मुस्कुरा कर, किसने देखकर मुस्कुराया, किसने मुस्कुरा कर देखा। धन्यवाद। अगर आप लोग अच्छा लग रहा हो तो और आगे सुनाएं। आजकल सच झूठ का बहुत बोलबाला है, तो मैं 4 लाइनें सच झूठ पे सुनाता हूँ। हो सकता है आप लोग को अच्छा लगे, समझ में आए, मुझे तो समझ में नहीं आया अभी तक। कलयुग की दुनिया में सच को ढूंढते हो,
कलयुग की दुनिया में सच को ढूंढते हैं, बिकता है यहाँ झूठ सच को पूछते हो, बिकता है यहाँ झूठ सच को पूछते हैं। बंजर जमीन में फूल को रोपते हो, बंजर जमीन में फूल को रोपते हो। प्यार बेवफा से वफा को सोचते हो, प्यार बेवफा से वफा को सोचते हो। अखबार भी अब बिक कर छप रहे हैं। कोई पत्रकार महोदय हो तो बुरा न माने, जो हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ। अखबार भी अब बिक कर छप रहे हैं, सच तो अदालत में सबूत ढूंढ रहे हैं। वकील साहब लोग यहाँ बैठे हैं, बुरा न मानिएगा, हकीकत यही है। सच तो अदालत में सबूत को ढूंढ रहे हैं। कलयुग की दुनिया में सच को ढूंढते हो, बिकता है यहाँ झूठ सच को पूछते। अगर आप लोग की अनुमति हो तो सच झूठ में 2-4 लाइनें और सुनाओ, कुछ राजनीतिक पहलू से जुड़ा हुआ, अगर आप लोग बुरा न माने तो। झूठ में बहुत आकर्षण बढ़ता जा रहा है, झूठ में बहुत आकर्षण बढ़ता जा रहा है। आज झूठ सच पर भारी होता जा रहा है, आज झूठ सच पर भारी होता जा रहा है। झूठ के कितने फायदे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। झूठ के कितने फायदे हैं। सत्ता पाना हो झूठ बोले, सत्ता वाले बुरा न माने, हकीकत यही है। सत्ता पाना है झूठ बोले, प्यार पाना है और झूठ बोले, कॉन्ट्रैक्ट पाना है जो मेरा काम है और झूठ बोले, मुख्यमंत्री बनना है बड़े बड़े झूठ बोले। दिल्ली वाला बैठा है, ध्यान दे, प्रधानमंत्री बनना है, कहने की जरूरत नहीं है। सच का क्या भीड़ से अलग ही खड़ा रहता है, सच का क्या भीड़ से अलग ही खड़ा रहता है। बड़े बड़े मुहावरों उदाहरणों में ही पड़ा रहता है, जिंदगी में अकेला ही पड़ा रहता है, जिंदगी में अकेला ही पड़ा रहता है। त्याग बलिदान समर्पण में ही खड़ा रहता है, कैरियर में तबादला पाता रहता है। कोर्ट कचहरी में बस सबूत इकट्ठा करता रहता है, कोर्ट कचहरी में बस सबूत इकट्ठा करता रहता है। सच का सच इतना है, सच का सच इतना है कि कितना भी परेशान हो परास्त नहीं होता। सच का सच इतना है, कितना भी परेशान हो परास्त नहीं होता है। इतिहास के पन्नों में इज्जत से लिखा जाता है, सत्य की यही पहचान। 2 लाइन और सुनिए। आज के समाज में किसी पे विश्वास करना कितना कठिन हो गया है। मैं जरा 2 लाइन सुनाता हूँ। किसी पर विश्वास करना अच्छी बात है, किसी पर विश्वास करना अच्छी बात है, किसी पर विश्वास न करना बहुत अच्छी बात है। एक लाइन और। आप सभी लोग हमें लग रहा है खुश होंगे, यहाँ हमें देखने में सभी लोग खुशी नजर आ रहे हैं। मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं खुशी का तलाश कर रहा हूँ, अभी तक मिली नहीं। अगर आप लोग को मिल गई हो तो बताइएगा। मैं 4 लाइनें अभी कुछ दिनों पहले लिखा था खुशी पे, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मैं सुनाता हूँ। खुशी, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है। खुशी की तलाश कर रहा हूँ, अभी तक मिली नहीं, खुशी की तलाश कर रहा हूँ, अभी तक मिली नहीं। बचपन में बेर के नीचे पढ़ते थे, बचपन में बेर के नीचे पढ़ते थे, खुशी मिडिल स्कूल में दिखती थी। हम लोग जब अब तो अच्छे स्कूल मॉडर्न कॉलेज हो गए हैं, हम लोग का बचपन ऐसे बीता है कि हम लोग बेर के नीचे पढ़ते थे, कोई बिल्डिंग नहीं होती थी, कोई स्कूल नहीं होता था, तो हम लोग बचपन में बेर के नीचे पढ़ते थे, खुशी मिडिल स्कूल में दिखती थी। जो मिडिल स्कूल था उसमें रूम वगैरह बने थे, खुशी में था तो लगता था वहाँ पे खुशी मिलेगी। तो बचपन में बेर के नीचे पढ़ते थे, खुशी मिडिल स्कूल में दिखती थी। मिडिल स्कूल में जब पहुंच गए खुशी शहरों में दिखने लगी, शहरों में पढ़ने आ गए खुशी को ढूंढने लगे, शहरों में पढ़ने आ गए खुशी को ढूंढने लगे। पैदल स्कूल जाने लगे, खुशी साइकिल पे नजर आने लगी, पैदल स्कूल जाने लगे, खुशी साइकिल पर नजर आने लगी। बॉयज स्कूल में पढ़ने लगे, खुशी वो एजुकेशन में दिखने लगी। मैं मैथ साइड से पढ़ने लगा, खुशी बायो साइड में दिखने लगी। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, खुशी मेडिकल कॉलेज में दिखने लगी। जब मैं प्लांट जाने लगा, खुशी एचआर और सेल्स में दिखने लगी, खुशी एचआर और सेल्स में दिखने लगी। जब मैं दिल्ली आ गया, बस से चलने लगा, खुशी बाइक पे दिखने लगी। जब मैं बाइक से चलने लगा, खुशी कार में दिखने लगी। जब मैं कार से चलने लगा, खुशी जहाज में दिखने लगी। जब मैं जहाज से चलने लगा, खुशी दिखी नहीं, गायब हो गई। धन्यवाद। विधि जी से निवेदन करता हूँ मंच से ग्रहण करें। मैं बहुत का भाव है, इसलिए प्रमोद जी शॉर्ट में खत्म कर दें। कोई बात नहीं, धन्यवाद।